निर्भय बनो। उपनिषदों में से बम्ब की तरह आने वाला शब्द और अज्ञानियों के समूह के ऊपर बम्ब गोले की तरह बरसने वाला शब्द जो है वह है निर्भयता। डर जो होता है वो मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन होता है, और डर जो होता है मनुष्य की उन्नति में भी बाधक होता है। वो उन्नति नहीं करने देता। डर जो होता है मनुष्य को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं करने देता। यह मनुष्य की शांति को भी भंग कर देता है डर जो होता है, और जो मनुष्य की शक्ति होती है उसको भी समाप्त कर देता है डर। और इतना ही नहीं, डर जो होता है वो मनुष्य के शरीर के ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव डालता है और मनुष्य को एकदम निर्बल बना देता है। अब समझने की बात है कि डर है क्या। देखो, डर जो है वो चित्त की एक वृत्ति है, और ये जो चित्त की वृत्ति है डर, ये डर जो है वो अज्ञानता के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि आत्मा जो है, हमारे आत्मा के जो स्वभाव डर का नहीं है, उसमें डर नाम की कोई है ही नहीं वस्तु। क्योंकि आत्मा जो है वो तो अजर और अमर है, और डर तो उसको होगा ना समाप्त होने का। जो नाशवान हो, जो उसको समाप्त होना हो, उसी को डर होगा समाप्त होने का। आत्मा जो है वो तो अजर अमर है, तो उसमें डर क्यों होगा? उसमें डर इसलिए है ही नहीं। आत्मा जो है वो अभौतिक है और अमर है, और इसी तथ्य को गीता में भी बताया गया है कि यह आत्मा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही कभी मरती है। यह होकर फिर नहीं रहेगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। आत्मा तो हमेशा से है और आत्मा तो सदा रहेगी। यह आत्मा तो अजर और अमर है, कभी ना जन्म लिया है जिसने, और ना ही कभी इसका अंत है। यह तो पुरातन है, पुरानी से भी पुरानी है। अंत आ जाने पर इस नाशवान शरीर का अंत हो जाएगा, इसका नाश हो जाएगा, लेकिन आत्मा का कभी भी नाश नहीं हो सकता, उसका कोई अंत ही नहीं है। और जो इस रहस्य को जान लेता है, जिसे आत्मा की अमरता का ज्ञान हो जाता है, फिर उसे डर क्यों लगेगा? फिर उसके अंदर डर जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है। आत्मा की अमरता का जिसको ज्ञान हुआ था, आत्म बलिदानी वीर हकीकत राय को, उसने हंसते हंसते धर्म की वेदी पर अपने शरीर की बलि दे दी। आत्मा की अमरता को जानकर ही तो महर्षि दयानंद जी भी निर्भय बने थे। जब राव करण सिंह महर्षि दयानंद पर तलवार लेकर झपटा, तब स्वामी जी ने तनिक भी डरे नहीं, थोड़े से भी घबराए नहीं, ना ही वो कांपे। उन्होंने उस तलवार को हाथ में पकड़कर उसके 2 टुकड़े बना दिए, और ग्रीस यूनान के तत्ववेता सुकरात से चिढ़कर कुछ लोगों ने उनके ऊपर यह आरोप लगाया कि वह एथेंस के लड़कों को उल्टी शिक्षा दे रहे हैं, वो उन्हें बिगाड़ रहे हैं। सुकरात जी ने अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अनेक प्रमाण जो हैं उपस्थित किए, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। वहाँ की प्रथा के अनुसार उन्हें जहर दिया जाना था, एक जहर का प्याला उनको पीना था। तो महात्मा सुकरात तनिक भी नहीं घबराए और अपने शिष्यों को आत्मा की अमरता का उपदेश करते हुए निर्भयता पूर्वक विष का प्याला जो है वो पी गए। यह निर्भयता है क्या? यही है निर्भयता। मृत्यु सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी जो है व्यक्ति मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उसको अपने खत्म होने का भी भय नहीं है शरीर के। यही है निर्भयता। इसलिए कठिनाइयों से, आपत्तियों से और विघ्न बाधाओं से डरो मत। श्री तिलक महोदय लिखते हैं, कठिनाइयाँ हमारे साथ अशेष उपकार करती है। वे हमारे अंदर साहस को भर देती है और हमें सब प्रकार से योग्य बनाती है। इसलिए वीरों, इनसे डरो नहीं, इन्हें प्रसन्नता से गले लगाओ। चाहे आकाश सिर पर गिर पड़े, चाहे हिमालय पर्वत मार्ग रोककर तुम्हारा खड़ा हो जाए, चाहे मृत्यु ही सामने आके खड़ी हो जाए, परंतु फिर भी माँ विभे, डरो मत। डर को मार भगाने के लिए धैर्य और साहस को अपना किला बना लो। फिर डर आपके आगे आकर और आपसे टकराकर जो है चकनाचूर हो जाएगा। जिस प्रकार समुद्र के किनारे खड़ी हुई चट्टान पर समुद्र की लहरों का तनिक भी प्रभाव नहीं होता, इसी प्रकार से साहसी मनुष्य भी संसार की परेशानियों से, आंधियों से, तूफानों से थोड़ा सा भी डरता नहीं है। वह आपत्तियों और कष्टों में चट्टान की भांति एकदम दृढ़ होकर खड़ा रहता है और आखिरी में, अंत में विजय को ही प्राप्त करता है। डर को दूर करने के लिए भय के कारणों पर चिंतन करो
और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। आपको निर्भयता जरूर प्राप्त होगी। और डर का एक बहुत बड़ा कारण है अविद्या, अज्ञान। जैसे कि जब मनुष्य छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके माता पिता और उनसे बड़े लोग जो भी होते हैं, वो उनके मन के अंदर भूत प्रेत की बातों को सुना सुनाकर, भूत प्रेत की कहानियों को सुना सुनाकर बच्चों के मन में एक भूत प्रेत के प्रति डर भर देते हैं। और बड़े होने पर भी वही डर जो है वह संस्कार बन जाता है, और वही डर हमारे जीवन में हमेशा के लिए मौजूद हो जाता है। इसलिए अज्ञान को, अविद्या को दूर करके ज्ञान की ओर बढ़िए, विद्या की ओर बढ़िए और उसका उपार्जन कीजिए। जब मनुष्य ज्ञान की ओर चलता है अज्ञान से, तो जो उसका काल्पनिक डर है, जो इसका ये काल्पनिक डर है, ये समाप्त हो जाता है और कहीं दूर भाग जाता है। देखो, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। आप महान पुरुष के जीवन का अवलोकन कीजिए, उनकी जीवनी को देखिए। भीष्म पितामह के वीरतापूर्ण कार्यों पर दृष्टि डालिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, श्री कृष्ण और महर्षि दयानंद जी के जीवन का अध्ययन कीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में निर्भयता का संचार होगा। और मानस शास्त्रियों का कहना है कि पूर्ण निर्भयता प्राप्त नहीं की जा सकती। हाँ, डर पर विजय प्राप्त की जा सकती है और इस पे विजय प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयत्न भी किए जा सकते हैं, मगर निश्चय ही ब्रह्मा जो है वह निर्भय है। जो उस ब्रह्मा को जान लेता है वह ब्रह्मा के समान ही निर्भय हो जाता है। जो ईश्वर की शरण में आ गया, जो ईश्वर को आगे पीछे, ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, चारों ओर और दसों दिशाओं में हमेशा हर जगह उसको उसी के रूप में जानता है, जो ईश्वर को अपने नीचे और बिस्तर के ऊपर ओढ़ना समझता है, उसे डर, और कैसा डर, उसको कोई भी डर नहीं रह जाता। उसका डर ना जाने कहाँ समाप्त हो जाता है, खो जाता है। क्योंकि डर जो है वो तो मात्र उसकी एक कल्पना है और वो कल्पना उसकी समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी शक्ति को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम हो आत्मा। तुम तो अमृत पुत्र हो, फिर आपको डर कैसा? जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये सब रात को कभी डरते नहीं हैं और ना ही कभी कांपते हैं, इसी प्रकार हे मेरे प्राण, तू भी मत कांप। ऐसी भावना अपने मन में बनाइए और निरंतर कोशिश कीजिए कि आपको डरना नहीं है, ना ही आपको डर के कांपना है, बल्कि बल, पराक्रम और साहस को अपने अंदर धारण करना है और निर्भय बनना है। ओम नमः शिवाय।